देखिए, झारखंड में दूसरे एवं अंतिम चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। एग्जिट पोल के आंकड़े आने लगे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेएमएम की राज्यसभा सांसद एवं रांची से प्रत्याशी महुआ माझी जी हैं। मैडम, झारखंड को लेकर जो भी एग्जिट पोल आ रहे हैं उसके आंकड़े बता रहे हैं कि हेमंत सरकार जा रही है, बीजेपी की सरकार आ रही है। क्या वाकई 23 को ऐसा होने वाला है या ये पलटेगा? देखिए, ये तो गोदी मीडिया का कहना है। गोदी मीडिया में इस तरह का एग्जिट पोल आ रहा है, लेकिन आप जो सबसे ऑथेंटिक एग्जिट पोल है एक्सिस द्वारा दिया गया, एक्सिस माई इंडिया, पिछले चुनावों को भी आप देखिए उनका एग्जिट पोल कितना सही रहा है। उनके हिसाब से जेएमएम को 53 सीट्स आ रहे हैं, एनडीए को मात्र 26 और अदर्स को 3। तो ये हम लोग इसमें आश्वस्त है, जिसमें संताल परगना में सीट से इंडिया को 15 मिल रहा है और एनडीए को 3। और आप सभी जानते हैं कि संताल परगना में ही बरहेट आता है और बरहेट में हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा मैडम, ये तो अनुमान है, लेकिन आपको इतना क्यों विश्वास है कि फिर से महागठबंधन की सरकार आ सकती है? क्या काफी कामकाज किया गया जनता के लिए? बिल्कुल, इस बार जिस तरह से काम हुआ है, आपको पता होगा कि 2000 साल में झारखंड बना और अभी तक 24 साल के अंदर करीब 17-18 साल भाजपा की सरकार रही, जिसमें बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी और रघुवर दास जी मुख्यमंत्री रहे। अर्जुन मुंडा जी तो 3 बार मुख्यमंत्री रहे। तो 17-18 साल के कार्यकाल में झारखंड बहुत पीछे चला गया। आपको पता होगा कि पूरे देश में पिछड़े राज्यों में झारखंड सेकेंड पोजीशन में है, नीचे से। और हमारे हेमंत सोरेन जी चाहते हैं कि हम लोग झारखंड को नंबर 1 बनाएं, क्योंकि यहाँ पर इतनी खनिज संपदा है, यहाँ के लोग इतने टैलेंटेड हैं, इतने मेहनती हैं। तो इसके लिए इन्होंने मैया सम्मान योजना लड़कियों के लिए किया। आपको पता होगा कि भाजपा के कार्यकाल में मानव तस्करी, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की घटनाएं, जिसमें नाबालिग लड़कियों को झारखंड से ले जाया जाता था नौकरी के नाम पर, और पूरे देश में अब इसकी चर्चा थी कि झारखंड से सबसे ज़्यादा लड़कियों की तस्करी हो रही है। पन्नालाल नाम का एक ट्रैफिकर था जिसने 15,000 लड़कियों की अकेले लगभग तस्करी की थी। और उसके बाद बहुत सारे प्लेसमेंट एजेंसीज खुल गए थे दिल्ली में, रांची में, मैं इधर उधर मतलब गाँव जो है खूंटी, सिमडेगा, गुमला वगैरह में। इन सब को रोकने के लिए उन्होंने सबको वापस लाया कोविड के बाद, और ला के फिर उनको सम्मानजनक रोजगार से जोड़ने के लिए फूलो झानो आशीर्वाद योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, अभी मैया सम्मान योजना, 1,000 रुपए की राशि। काम किया काफी, आपने काफी बताया। काम किया, काफी काम। मैडम, बीजेपी का जो पूरा चुनाव था वो बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पे था। कह रही थी कि झारखंड सरकार का संरक्षण इन लोगों को मिलता है, लेकिन महागठबंधन के तमाम नेता प्रचार में हेमंत का काम गिनाते रहे। तो क्या आपको लगता है कि इसका लाभ होने जा रहा है? हाँ बिल्कुल, भाजपा तो चुनाव में सिर्फ जो जुमले हैं उनके पोलराइजेशन के लिए वो लोग हर तरह का नया नया कुछ जुमला ढूंढ देती हैं। और घुसपैठ, या अगर घुसपैठ हो रहा है तो अगर कोई दूसरे कंट्री का व्यक्ति यहाँ घुस रहा है तो वो किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की। तो और फिर आप देख लीजिए, कोई अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर झारखंड से सटा हुआ नहीं है। तो अगर घुसपैठ अगर आप कह रहे हैं कि हो रहा है तो असम से रास्ते हो रहा है, असम के रास्ते से। तो असम में कौन है? तो हिमंता विश्व शर्मा जी, वो झारखंड में आके यहाँ के मुख्यमंत्री को कोस रहे हैं। अगर घुसपैठ हो रहा है तो आपके पास आपके इतने सारे सांसद नेता उस इलाके में हैं, वो आपको आंकड़ा दे, वो आपको व्यक्ति दिखाए कि कौन व्यक्ति घुसपैठ किया है, उसको आप पकड़िए। एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र में भी एग्जिट पोल्स में दिख रहा है कि एनडीए की सरकार आ सकती है, लेकिन आपको लगता है वो भी गलत साबित होगा? हाँ बिल्कुल, देखिए गोदी मीडिया जितनी भी है उसमें कोई भी एग्जिट पोल सही नहीं होता है। पिछले चुनाव में आपने देखा कि उनका क्या हश्र हुआ। मैं तो एक्सिस माई इंडिया पे भरोसा करती हूँ। माननीय हेमंत सोरेन जी ने भी अपने पोस्ट मैंने अकाउंट से इसी का डाला है, और उसमें संताल परगना में 15 सीट्स दिखाया जा रहा है इंडिया का, और इंडिया का मात्र 3 सीट। रांची से जीत रही है? बिल्कुल, रांची से जीत रही हूँ। और ये हम जिनके खिलाफ खड़े हुए हैं, भाजपा के विधायक जी 30 साल से लगभग यहाँ पर रहे हैं, 6 बार चुनाव जीते हैं, और उनको वो नगर विकास मंत्री भी थे। तो लेकिन इस बार जनता हमारे काम को देख रही है। हम लोगों ने जो काम किया उसे देखते हुए जनता हम पर विश्वास कर रही है, और मैं राजधानी सीट जीत कर रहूंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमसे बातचीत करते हुए महुआ माझी। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, रांची।